कि तू यहाँ वहाँ क्यों जाके पूछ रहा है, मैं बैठा हूँ। तो उस वक्त बाबा बाला साहेब देव के लिए रुके थे और कावजी पाटिल ने उनको बताया कि उनकी मुलाकात एक संत महापुरुष के साथ होगी। तो उन्होंने बाबा को पत्र लिखा, एक लेटर लिखा। अरे मैं वहाँ पे जो गरीब एक फ़कीर करके आया था, वो ट्विंस भी बाबा के लैब पे खेले हुए हैं कि जब मुझे बाबा आदेश करेंगे उसी वक्त मैं उसे पढ़ूंगा। रुसो मम प्रियांबिका मजवरी पिता ही रुसो, नदत्त गुरु साई माँ मजवरी कदी ही रुसो। साईराम। ओम साई राम। श्री बीवी देव जी जो साईं बाबा के भक्त थे, यानी कि महाभक्त थे, उनके बारे में हम आपसे जानने के लिए आए हैं आज। तो वो आप उनके क्या बेटे? मैं उनका पोता हूँ। अच्छा, ग्रैंडसन है। ग्रैंडसन। अच्छा, आपका शुभ नाम? सत्य प्रसाद श्रीनिवास देव जी। ये मेरा लड़का है, इनका नाम है अतुल सत्य प्रसाद देव। मिस्टर अतुल देव। अतुल जी, अच्छा, नमस्कार। तो हमें उनके बारे में कुछ बताइए, श्री बीवी देव जी के बारे में। जी, बीवी देव जी का पूरा नाम मतलब बालकृष्ण विश्वनाथ देव, और उनको देव मामलेदार करके भी बुलाते थे। मामलेदार मतलब जैसे अभी तहसीलदार होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वैसे उनकी पोस्टिंग थी। तो उनकी पोस्टिंग हर गांव-गांव में अलग अलग जगह पे 3-4 साल में होती थी। तो उनका घूमना भी काफ़ी अलग अलग जगह पे हुआ। तो जब डहाणू में थे तो डहाणू में कावजी पाटिल करके उनको मिले, और कावजी पाटिल ने उनको बताया कि उनकी मुलाकात एक संत महापुरुष के साथ होगी। अब बीवी देव जी मतलब बाला साहेब देव को ये कभी पता नहीं था कि कौन से संत के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब मौका आएगा तो मैं ज़रूर उनसे मिलूँगा और उनका दर्शन करूँगा, और अगर उनकी कृपा दृष्टि हुई तो आशीर्वाद लूँगा उनसे। तो डहाणू से वो हमेशा ठाणा में मिलने के लिए कलेक्टर साहब को आते थे। उस वक्त चांदोरकर जी ठाणा के कलेक्टर थे, और चांदोरकर जी के साथ करंदीकर करके भी थे जो उस वक्त कलेक्टर ऑफिस में उनके साथ काम करते थे। ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। तो जब एक मुलाकात करने के लिए कुछ ऑफिस के काम से वो चांदोरकर जी के पास आए, तो चांदोरकर जी उनको बाबा के बारे में बता रहे थे कि शिरडी में ऐसे संत पुरुष है, ऐसे बाबा बैठे हैं, तो उनके दर्शन के लिए हम साथ में जाते हैं। मतलब हमारे बाला साहब को ऐसे लगा कि शायद बाबा ही ये संत है जो शायद मुझे मिलने के लिए मौका दे रहे हैं, या कावजी पाटिल ने हमको जो बोला है कि कोई संत मिलेगा तो शायद यही वो संत महापुरुष होंगे। तो हमारे परदादा जी ने उनको बोला कि कावजी पाटिल ने कहा था कि अगर आप जाएंगे तो मुझे भी साथ में लेके जाना, तो हम उनको भी साथ में लेके जाएंगे करके। तो सभी लोग बोले कि ठीक है, उनको भी साथ में ले लीजिए। तो जब कावजी पाटिल से बताया है कि शिरडी में हम साईं बाबा को मिलने जा रहे हैं, तो पहले उन्होंने नेगेटिवली अप्रोच किया। करंदीकर जो साथ में थे, तो करंदीकर जी ने ये सारा क्लियर किया कि ऐसा नहीं है, मैं खुद बाबा को मिल चुका हूँ और बाबा काफ़ी अच्छे हैं, किसी के पास कुछ मांगते नहीं हैं, जो देना है सामने से देते हैं, और जिसको आशीर्वाद पद अनुभव आना है, लेना है, तो हर एक को अपना अपना अलग अलग अनुभव आता है, तो आप चल के अपना अनुभव ले लीजिए। तो हमारे दादाजी बोले कि परदादा जी बोले कि नहीं चलते। बड़ा साहब बोले कि मैं साथ में आ रहा हूँ दर्शन के लिए, और चांदोरकर जी, करंदीकर जी और हमारे बाला साहेब देव वो साथ में फिर वहाँ पे शिरडी चले गए। शिरडी में जैसे गए तो उस वक्त शिरडी में एलेंडी बाग में बाबा मिलते थे, और पूरे धूल मिट्टी में ही बाबा बैठे रहते थे, काम करते रहते थे एलेंडी बाग में। तो वहीं पे दर्शन देते थे, और वहीं पे उसी धूल मिट्टी में दर्शन करके लोग नमस्कार भी करते थे। तो उस वक्त बाबा बाला साहेब देव के लिए रुके थे, परदादा जी के लिए वहाँ पे रुके थे दर्शन देने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने दर्शन भी दिया, और वो दर्शन देने के बाद फिर जाके वो मस्जिद में नहा के फिर मस्जिद में बैठते थे, और फिर वहाँ पे उनका दूसरा दर्शन होता था। तो ये उनकी पहली मुलाकात थी 1910 साल में, तो उनकी ऐसे मुलाकात हुई। और साईं सचरित में भी कुछ चैप्टर है ना, कुछ मेंशन है बीवी जी, देव जी के बारे जी। में, वो प्रसंग हमें बताइए। ये साई चरित्र का 40वां अध्याय है, और उस अध्याय में हमारी परदादा जी
मतलब बाला साहेब देव की जो पत्नी, वो पहले काफ़ी व्रत करती थी, और जितने भी व्रत करती थी, संत मतलब अलग अलग देव दर्शन करती थी, तो हर व्रत उसका सिद्ध होता था। और उस वक्त ऐसा होता था कि कोई भी व्रत अगर आप करो, तो आप किसी को बताओ मत कि हमने ये व्रत किया है। आप संत महापुरुषों को बुलाओ, गाँव पूरे गाँव को खाना खिलाओ, तो आपको पूरे व्रत का पुण्य मिलता था। ये एक मानना होता था उस वक्त। और उस वक्त उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया था, और 16 सोमवार का व्रत करने के बाद अपने गुरु को बुलाना घर पे, ये एक हमारे घर की परंपरा है कि संत पुरुषों को, गुरु को घर में खाने के लिए आप आमंत्रित करो, बुलाओ, और उसके साथ पूरे गाँव को बुलाओ, गाँव को खाना खिलाओ। और ये उनकी इच्छा होती थी। पूरा गाँव और अपने गुरु जब तक खाना खाते नहीं हैं, तब तक हम खाना नहीं खा सकते। ये एक मानना होता था, और एक श्रद्धा है सबकी। तो उस वक्त हमारे बाला साहेब देव जी ने बाबा को आमंत्रित किया कि बाबा, हम चाहते हैं कि आप इस व्रत को छोड़ने के लिए, जब ये मतलब व्रत छोड़ने का जो कार्य होगा, उस पूजा में आप आइए और प्रसाद पर हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर पे भोजन कीजिए। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैं और मेरे साथ मेरे 2 बच्चे आएंगे, और साथ में हम आपके यहाँ पे प्रसाद लेंगे और खाने पे आएंगे। तो उस वक्त क्या हुआ कि पूरा गांव खाने के लिए आता था, तो सुबह से सबका भोजन और भूख चालू रहता था। तो वहाँ पे पूरा गांव खाना खाने आया, और बाला साहब बाबा के इंतज़ार में रुके हैं कि बाबा आएंगे, बाबा को मैं रिसीव करूँगा, खाना खिलाऊँगा। और पूरा दिन वो रुके, शाम शाम हुई, रात हुई, लेकिन बाबा आए नहीं। तो उनको काफ़ी मतलब अंदर से ऐसे लग रहा है कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई, या कुछ मुझसे ऐसे हुआ कि बाबा नाराज़ हुए कि बाबा मेरे घर पे खाने के लिए नहीं आए, और उनको काफ़ी बुरा लगा। तो उन्होंने बाबा को पत्र लिखा, एक लेटर लिखा, और उस पत्र में उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और अगर कुछ गलती हुई तो क्या हुआ मुझे बताइए, आप आशीर्वाद दीजिए, लेकिन नाराज़ मत होइए, ऐसे उन्होंने लिखा। और वो पत्र उन्होंने शिरडी को भेज दिया। अब वो जो लेटर जो शिरडी में गया, तो उस पत्र का उत्तर बाबा ने वापस वहाँ से लिखा, और वो पत्र उन्होंने बाला साहेब देव को वापस भेजा। और उसमें उन्होंने लिखा, अरे मैं वहाँ पे जो गरीब एक फ़कीर करके आया था, और मेरे साथ 2 बच्चे थे, और तूने तो हमको खाना खिलाया। क्योंकि उस वक्त स्टोरी में ऐसा हुआ शाम को कि एक फ़कीर आया, 2 बच्चे लेके आया, और वो बोला कि हमको खाना चाहिए, मिलेगा क्या? तो वो तो सबको खाना खिलाते थे, बोले आओ भाई बैठो और खाना खाओ, और तीनों जन खाना खा के चले गए थे। तो ये इंसिडेंट तो उनको याद था। तब उन्होंने जब ये लिख के लेटर में उसको इंडिकेट किया कि वो तो मैं था, तब उनको और भी ज़्यादा फील हुआ कि अरे बाबा आके गए और मैंने उनको पहचाना तक नहीं। और फिर वो मिलने के लिए शिरडी चले गए उनको, और फिर उन्होंने बाबा की क्षमा मांगी। अच्छा, देवी देव जी का जन्म कब हुआ? उनका जन्म 1865 साल में, और पौड़ करके एक गाँव है पूना के पास में। अच्छा, पूना के पास। पूना के पास में, पूना से 31 किलोमीटर पे है। वहाँ पे आज भी हमारा एक घर है। दहानू में बाद में गए थे? जी, ढानो में पोस्टिंग के लिए वो गए थे वहाँ पे, अच्छा, जब ठीक है। मामलेदार। और उनका निर्वाण कब हुआ देवी देव जी का? 1946 फर्स्ट ठीक जनवरी। है। और आपके जो फादर थे, उनका जन्म कब हुआ? 20 जून 1907। 28 जून 1907। जी वो मतलब बाबा से मिलने गए, ट्विंस क्या आप कह रहे थे ना? जी ट्विंस। ट्विंस हुए थे हाँ, बाबा से वो मिलने ट्विंस भी twins। बाबा के लैब पे खेले हुए हैं, वही। बाबा की गोदी में बैठे हुए हैं। मतलब हमारे बाला साहेब देव जी ने दोनों बच्चों को वहाँ पे लिया, बाबा ने उनके लैब पे बिठाया है, एक दिन खिलाया। तो उनका मतलब उनको भी बाबा का आशीर्वाद मिला है। इसके अलावा कोई और ऐसा प्रसंग जो कि अनटोल्ड हो या कैसा? एक प्रसंग ऐसा था कि हमारे परदादा जी को ये ज्ञानेश्वरी पढ़ने का एक काफ़ी इच्छा थी। ज्ञानेश्वरी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसको संत ज्ञानेश्वर जी ने खुद लिखा हुआ है। भगवद गीता का पूरा ट्रांसलेशन है उसमें, मराठी में, संस्कृत में है, और अभी तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में है। तो वो ग्रंथ हमारे बाला साहब को पढ़ना था। तो काफ़ी बार वो पढ़ते थे, लेकिन कभी पूरा ही नहीं होता था। तो आधा अधूरा हमेशा छूटता था, कुछ ना कुछ अड़चनें आती थी। और काफ़ी बार उन्होंने कोशिश की उसको पढ़ना, शुरुआत से फिर पढ़ते थे, बीच में रुक जाते थे। तो एक जगह पे ऐसा हुआ कि काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए,
तो उन्होंने उसको पढ़ना बंद कर दिया और कहा कि जब मुझे बाबा आदेश करेंगे उसी वक्त मैं उसे पढ़ूंगा। ये 42nd चैप्टर में भी आप Mentioned. मेंशन्ड है और आपको उसका ब्रीफ मिलेगा। तो फिर बीच में काफ़ी दिन चले गए, पढ़ना उन्होंने छोड़ ही दिया, बोले जब तक बाबा नहीं बोलेंगे नहीं पढ़ेंगे। जब एक बार ऐसे हुआ कि शिरडी जब वो जाते थे मिलने के लिए, तो बाबा तो गुरुस्थानी थे, तो बीच में कभी ऐसे मन में भी लगता था कि हम गुरु को सीधे जाके कैसे पूछे, तो हम किसी डिसाइपल को पूछते कि भाई मैं क्लोज है, उनके जो क्लोज है उनके थ्रू बाबा उनको कैसे बताए, कैसे कन्विंस करे। एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, उस हिसाब से होता है। तो उस वक्त वहाँ पे एक बाबा के एक डिसाइपल थे जो काफ़ी सीनियर थे, संत लेवल के थे, तो उनको भी पूछने के लिए हमारे दादाजी गए बाला साहब कि मैं बाबा को कैसे कन्विंस करूँ या पूछूँ ये सवाल। ऐसा एक हुआ, ये चीज़ बाबा ने नोटिस की और बाबा ने उनको चिल्लाया बुला के, इधर आ, और बुला के उनको चिल्लाया कि क्या ये चिंदी चोर जैसा काम कर रहा है। तो तभी उनको वो टैग आया कि चिंदी चोर करके उनको जो बुलाया गया कि तू यहाँ वहाँ क्यों जाके पूछ रहा है, मैं बैठा हूँ, तू सीधा आके मुझसे बात कर और जो भी तुझे सवाल है तो मुझसे पूछ। कंफर्टेबल फील कराया उनको, काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। और तब उनको एहसास हुआ कि जो भी है सामने से पूछे। तो थोड़ा नर्वस हुए कि मुझसे फिर से गलती हुई कि मैंने उनको जाके पूछना चाहिए था। तो वो वहाँ वैसे ही बैठे थे, तो जब बैठे थे नर्वस, तो बाबा ने उनको फिर से बुलाया कि क्या हुआ, तो एक काम क्यों नहीं करता है, तू ज्ञानेश्वरी क्यों नहीं पढ़ता है। तो बस बाबा का आशीर्वाद उनको मिल गया इसी बहाने। वो तो चाहते ही थे कि बाबा बताए, लेकिन बाबा ने पढ़ लिया कि उनको पढ़ना है, तो बाबा उसको पढ़, तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने फिर वो ज्ञानेश्वरी पढ़ना शुरू किया। और कोई मतलब कोई इंसिडेंट जिसका मतलब उल्लेख साई सचरित्र में नहीं है, कोई आप जो शेयर करना चाहें? बाला साहब जी की काफ़ी श्रद्धा जो बाबा के प्रति थी ना, वो बहुत दिल से थी। अब दिल से थी, सारे साई भक्त दिल से ही बाबा के प्रति उनकी सभी भक्तों की श्रद्धा थी। मैं विशेष रूप में क्यों कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है बाबा के बारे में वो इतना गहरा लिखा हुआ है। जैसे आप उन्होंने बाबा की एक आरती लिखी है, रुसो मम प्रियांबिका मजवरी पिता ही रुसो, नदत्त गुरु साई माँ मजवरी कदी ही रुसो। ये बाबा, ये बाला साहब देव जी ने लिखी है। जी वो लिखी है। अभी वो जो आरती है, उस आरती में अगर आप देखो तो उन्होंने जिस भाव से लिखी है उस आरती को, कि दुनिया में कोई भी मुझसे नाराज़ हो, चाहे वो इंद्र भगवान हो, कृष्ण जी हो, शिव जी हो, हवा हो, पानी हो, मेरे पिताजी हो, लेकिन बाबा मुझसे नाराज़ ना हो। ऐसे उस आरती का अर्थ है। और उस अर्थ में अगर हर एक लाइन का अर्थ अगर आपसे बताया तो दुनिया में कोई भी मुझसे नाराज़ हो, लेकिन बाबा मुझ पे नाराज़ नहीं होने चाहिए। इस भाव से उन्होंने लिखा है। तो भाव के प्रति ये समझ में आता है कि उनकी श्रद्धा कैसे थी। सभी साई भक्तों की श्रद्धा वैसी है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब तक भाव नहीं होगा तब तक कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। जी, जब तक खुद का भाव होगा। इसके अलावा भी कुछ और लिखा था उन्होंने? इसके अलावा जो साई चरित्र का जो अवतरणिका है, लास्ट की जो 53rd चैप्टर है, वो चैप्टर ऐसा है कि सारे 52 चैप्टर्स तो पूरे हुए। अभी जो आखिर जो 53rd चैप्टर है उसमें ना सारे चैप्टर्स को एक साथ में लिखना, ये लिखना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो जब साई चरित्र लिखा, उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे लिखे। अभी हर चैप्टर बाला साहब देव के पास आते थे मतलब उसको पढ़ने के लिए कि उसमें करेक्शंस क्या है, क्योंकि उनकी लिखावट काफ़ी अच्छी थी, उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी, तो लैंग्वेज में भी करेक्शन करते थे और उसमें हर चैप्टर में वो करेक्शन करके देते थे। फाइनल करेक्शन उनके पास आता था और हर चैप्टर को डिटेल में स्टडी करते थे, क्या काटना है, क्या करेक्शन करना है, तो वो सारा उनके पास आता था। क्योंकि वो तहसीलदार थे, उनका डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा था, तो उनको हर चैप्टर उनके माइंड में फिक्स था, पूरी स्टोरी उनके दिमाग में फिक्स थी, पूरा चैप्टर उनको पता था। अभी उस चैप्टर को केवल 2 लाइन या 4 लाइन में लिखना, ये बहुत ही मुश्किल काम था। उसको उन्होंने किया है। अच्छा, वो पूरा नटशेल में लिखना है और पूरा 53rd चैप्टर उन्होंने सारे 52 चैप्टर्स उसमें कवर किए। हर चैप्टर को 4 लाइन्स में लिखना है, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है।
इसलिए नीचे लिखा है बाबांचे बाळ। अगर वो चैप्टर आप पढ़ो तो आखिर में लिखा है बाबांचे बाळ, ऐसा है। वो बाळ मतलब बाला साहेब देव, बाला साहब। ऐसा है। तो ये उनका एक योगदान उसमें काफ़ी अच्छा हुआ है और इसीलिए शायद आशीर्वादप्रद हम पूरी आगे की जितनी जनरेशन्स हैं उनको एक बाबा का आशीर्वाद मिला है और आज भी हम बाबा की फैमिली से जुड़े हैं। आज आप जैसे सारे साईं भक्त आके हमसे मिलते हैं, हमको अच्छा लगता है कि बाबा का कुछ कार्य बड़ा हो रहा है और आपके माध्यम से वो कार्य काफ़ी अच्छा नए नए पीढ़ी को, नए लोगों को या दुनिया भर में वो कार्य आपकी तरफ से हो रहा है, तो ये आपको भी बाबा का आशीर्वाद है। साईं राम, साईं राम, ओम साईं राम।